नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हुंडई मोटर्स के बारे में। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हुंडई मोटर्स के ऊपर बताओ, तो इसके लिए हम वीडियो बना रहे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जो हुंडई मोटर्स है उसका प्राइस चल रहा है अभी 1700 रुपये के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल है कि ये जो 1700 प्राइस चल रहा है, ठीक है, मतलब आईपीओ प्राइस के आसपास ही चल रहा है, क्या ये जो प्राइस है हुंडई मोटर का ये सही वैल्यूएशन पे है या अभी भी महंगा है सस्ता है, इसके ऊपर हम मेन इस वीडियो में बात करने वाले। और हाँ, जो भी लोग हुंडई मोटर्स को हल्के में लेते हैं, ये सोचते हैं कि भाई जो है वो टाटा मोटर्स ही है, तो आप यहाँ पे भाई गलत हो सकते हो। क्योंकि देखो, टाटा मोटर से आगे है हुंडई मोटर। अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं, इंडियन मार्केट में अगर मैं बिजनेस की बात करूं, तो वो यहाँ पे टाटा मोटर्स नहीं आता है। वहाँ यहाँ पे आता है पहले मारुति, सेकंड महिंद्रा और थर्ड पे हुंडई मोटर और फोर्थ पे टाटा मोटर्स। मैं केवल अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो ठीक है, इंडियन मार्केट में किसका ज़्यादा दबदबा है? मारुति का, महिंद्रा का और हुंडई का, फिर उसके बाद टाटा मोटर का नंबर आता है। और जो ये हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा है ना, ये दोनों थोड़ा आगे पीछे होते हैं, कोई कभी सेकंड हो जाता है, कोई कभी थर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुंडई मोटर्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये मत सोचना कि बस जो है टाटा मोटर्स ही है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर सही से बिजनेस रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट से कितना कमाता है, बाहर के मार्केट से कितना कितना कमाता है। ठीक है, और अगर आप सही से और स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हुंडई मोटर्स इंडियन मार्केट से कितना ज़्यादा कमाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ इसका, हुंडई मोटर्स का, उसके बाद सीधा वैल्यूएशन के ऊपर आएंगे। ठीक है, कुत्ते वगैरह भौंक रहे, थोड़ा इग्नोर कर देना। यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने अपनी डिटेल्स वगैरह लिख के रखी है। हैचबैक और 13 मॉडल है इनके पास, एसयूवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने इनके दिखने में खूबसूरत और मार्केट में चल भी रहे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनके मार्केट शेयर की, जो कार इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा आई थिंक इंडिया रेवेन्यू, हाँ, इनका कैपेसिटी भी है 8,24,000 के आसपास, बहुत ही अच्छा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस, रॉयल एचएमसी ग्रोथ स्ट्रेटजी, इन्होंने मार्केट शेयर नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ। अराउंड 14% के आसपास का इनका मार्केट शेयर है। महिंद्रा का अराउंड 15 से 16% के आसपास का मार्केट शेयर है। मारुति का अराउंड 40 to 43% के आसपास का मार्केट शेयर है। और जो अपना टाटा मोटर्स है उसका 9% के आसपास का मार्केट शेयर है। ठीक है, अभी के अगर मैं अभी करंट की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉर्म में चल रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स और अपना मारुति सुजुकी। ठीक है, और अगर मैं एक और चीज़ आपको एक स्टेप आगे बढ़ के बताऊं, तो जो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर है वो महिंद्रा खा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे देखो, ओवरऑल अगर मैं हुंडई मोटर्स की बात करूँ तो बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट अगर मतलब ऑटो स्टॉक पे, मतलब कार वाली स्टॉक पे, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओवरऑल बोलने का मतलब ये। बाकी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी, बिजनेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। ऑल टाइम हाई 1970 है। अभी रिसेंटली एक लो लगाया था 1551 का, वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ, 1700 पे आ गया। ठीक है, अभी देखो इसका ज़्यादा चार्ट पैटर्न नहीं है, बिकॉज जस्ट ये लिस्ट हुआ है रिसेंटली। तो यहाँ पे पी रेशो के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो कि जो हुंडई मोटर्स का पी रेशो वो 23 निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जो इसका कॉम्पिटिटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति, इनके पी की बात करूँ तो 25-28 निकल के आता है। तो अगर मैं पी रेशो के हिसाब से देखूँ, ठीक है, तो वैल्यूएशन ठीक ठाक निकल के आता है। जी हाँ, और ज़्यादा मतलब कंफर्ट नहीं दिखाई देता नीचे साइड में, बिकॉज ऑलरेडी ये एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे 100 की एक बात मैं आपको बोलूँगा, आप ज़्यादा निफ्टी के चक्कर में ना पड़े कि निफ्टी इतना आ रहा है उतना आ रहा है, कब बॉटम बनाएगा नहीं बनाएगा। आप केवल अपने इंडिविजुअल स्टॉक पे ज़्यादा ही ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक एक रात को एक लाइन में खड़े होंगे और ऐसा सल्यूट करेंगे और बोलेंगे कि हम बॉटम बना रहे। समझो आप बात को, मेरे बोलने का मतलब कि सारे स्टॉक आपको नोटिफिकेशन नहीं देंगे कि मैं एक बॉटम बना रहा हूँ, मेरा वैल्यूएशन कंफर्ट हो चुका है। आपको खुद वो पहचानना पड़ेगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल स्टॉक, जो सिंगल स्टॉक है, वो अपने हिसाब से बॉटम बनाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी अगर यहाँ से गिरता है तो ये गिर जाए,
बिकॉज देखो मार्केट हैवीली गिरा था, बट ये Hyundai मोटर्स नहीं गिरा था, और मार्केट जब ज़्यादा ही कुछ गिर गया तब जाके इसमें करेक्शन आया और वापस आ गया 1700 पे। 1820 इसी रेट पे घूम रहा था, मैं भी कवर कर रहा था इसको, मैं भी रखा था वॉच लिस्ट में, समझे बात को। तो जब स्टॉक गिर गए थे 40% मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि भाई IPO में लोग जिसको गाली दे रहे थे वो गिरते मार्केट में उसी रेट पे खड़ा है, और ये जो अभी गिरावट हुई ना 1500 जो भी एक लो मारा, वो एक ओवर ही ज़्यादा कुछ मार्केट गिर गया, इसके वजह से गिर गया और फटाफट 1700 पे आ भी गया। तो ओवरऑल मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप केवल अपने सिंगल स्टॉक पे फोकस कीजिए, ज़्यादा निफ्टी पे ना कीजिए। ऐसा नहीं है कि निफ्टी गिरेगा तो ये भी स्टॉक गिरेगा, और ऐसा भी नहीं है कि निफ्टी बढ़ेगा तो ये भी स्टॉक बढ़ेगा। इसका जैसा चाल रहेगा, इसका जैसा रिजल्ट रहेगा, इसका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, वो वैसा चलेगा, ठीक है, जैसा जो स्टॉक रहेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बस एक बात आप ध्यान दो, आपका जो स्टॉक है, इंडिविजुअल स्टॉक है, आप केवल उस पर फोकस कीजिए, देखिए उसका वैल्यूएशन कंफर्ट होता है क्या, उसका बिजनेस कैसा है, बस उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप 2 घंटा मार्केट को स्टडी करते हो तो 30 मिनट केवल निफ्टी पे ध्यान दो, और बाकी के जो 1 घंटा 30 मिनट है वो आप अपने स्टॉक पे दीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं बोलूँ Hyundai मोटर्स का वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई देता है, पर हाँ आप अपने हिसाब से भी स्टडी करना, क्योंकि आने वाले समय में मार्केट गिर भी सकता है, बिकॉज मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा एक अप ट्रेंड दिया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में थोड़ा मार्केट दबाव पे भी रह सकता है। ये सारे अपडेट भी मैं करूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। थोड़ा मैं देख लूँ ये जो मंडे ट्यूसडे मार्केट की चाल क्या रहती है, उस हिसाब से मैं आगे का भी डायरेक्शन बताने वाला हूँ निफ्टी का, ठीक है। तो वो भी अगर आपको जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। बाकी मैंने टेलीग्राम पे ये भी बोला था 28 की 20 फरवरी के आसपास कि होली के बाद मार्केट में तेज़ी आएगी, ठीक है। मैंने बोला था होली के बाद मार्केट में तेज़ी आएगी, और देख सकते हो कि लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा राहत देखने के लिए मिला, और मार्केट ने काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड पकड़ा भी है, ठीक है। और मेरे ख्याल से थोड़ा करेक्शन या थोड़ा टाइम पास हो सकता है मार्केट में, अब वो थोड़ा पता चलेगा यही सोमवार और मंगलवार के मार्केट की चाल देखने के बाद। तो भाई आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे अपडेट आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। एक बार विजिट कीजिए, अच्छा लगे तो ज्वाइन रहना, नहीं तो एग्जिट हो जाना, ठीक है। तो बाकी ध्यान देना, इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, जो भी बातें बताई केवल यहाँ पे समझाने के लिए बताई। और ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे कोई भी टिप्स वगैरह और बाय सेल का कॉल नहीं दे रहा हूँ, और वैसे भी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है। इस बात का आप बहुत ध्यान देना।